अर्थशास्त्र में बाजार उस स्थिति को कहा जाता है जहां एक क्रेता और एक विक्रेता परस्पर संपर्क में आते हैं, चाहे फिजिकली हो चाहे वर्चुअली हो, और वस्तु और सेवाओं का लेन देन करते हैं। परंपरागत रूप से बाजारों को कई तरह से वर्गीकृत करने की परंपरा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला तरीका है प्रतियोगिता के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण। इस आधार पर बाजारों को दो तरह से वर्गीकृत किया जाता है, एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार और दूसरे अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। आज के प्रश्न पूर्ण प्रतियोगी बाजार से ही संबंधित है। पहला प्रश्न है, एक फर्म के संतुलन की शर्त या शर्तें हैं। एक फर्म के संतुलन में होने का मतलब होता है कि वह किस बिंदु पर अपने लाभों को अधिकतम करती है। इसके लिए दो विधियां अर्थशास्त्र में बताई गई हैं, एक कुल विधि और दूसरी सीमांत विधि। कुल विधि के अंतर्गत एक फर्म जहां पर अपना कुल आगम और कुल लागत का जो अंतराल है वो अधिकतम कर रही होती है, वहां उसके लाभ अधिकतम होते हैं। दूसरा, जहां पर फर्म अपने मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट के बराबर करती है, वहां भी उसके लाभ अधिकतम होते हैं। ये उसके संतुलन को बताने के दो तरीके हैं, लेकिन ये दोनों ही एक फर्म की संतुलन की एसेंशियल कंडीशंस को बताती हैं। उस संतुलन के लिए जो सफिशिएंट कंडीशन है वो है जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटती है, यानी संतुलन बिंदु पर मार्जिनल कॉस्ट का जो ढाल होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू से अधिक होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर तीनों विकल्प जो हैं वो संतुलन की शर्त को बताते हैं। अगला प्रश्न है, एक उद्योग होता है। तकनीकी रूप से एक उद्योग जो है वह समान वस्तु बनाने वाले उत्पादन के समूहों को बताता है। इसलिए यहाँ पर विकल्प ब इस प्रश्न का सही उत्तर है, समान वस्तु बनाने वाली विभिन्न फर्मों का समूह है। अगला प्रश्न है, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म जो है वह बाजार के एक बहुत ही सूक्ष्म हिस्से का उत्पादन कर रही होती है, क्योंकि बाजार में असंख्य फर्में होती हैं। इस कारण से वह कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होती और उद्योग में जो कीमत निर्धारित होती है उसे स्वीकार करके अपने उत्पादन का निर्धारण करती है। इस तरह से यहाँ फर्म जो है वो कीमत को स्वीकार करने वाली होती है। विकल्प ब यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक विशुद्ध प्रतियोगी बाजार की विशेषता नहीं है। विशुद्ध प्रतियोगी बाजार की तीन विशेषताएं होती हैं। पहली, उसमें अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं। समरूप या होमोजेनियस वस्तु का उत्पादन किया जाता है और उस बाजार में फर्में जो हैं वो स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास कर सकती हैं। यहाँ पर बाजार की पूर्ण जानकारी पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है, न कि विशुद्ध प्रतियोगिता की। इस कारण से विकल्प द यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक फर्म के लिए लागत कीमत साम्य, जिसे ब्रेक इवन पॉइंट भी कहा जाता है, वह कब आता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, जब एक फर्म जो है उसकी कीमत उसकी अल्पकालीन औसत लागत के बराबर हो जाती है, जहां पर फर्म को न तो लाभ मिल रहे हैं और न हानि हो रही है, केवल उसको सामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इस तरह से विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अल्पकाल में एक फर्म का उत्पादन बंद बिंदु कौन सा होता है, जिसे शट डाउन पॉइंट भी कहा जाता है। एक फर्म अल्पकाल में केवल स्थिर लागतों के समान हानि को सहन कर सकती है, इसलिए उसको इतनी कीमत तो प्राप्त होनी चाहिए कि उसकी औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त हो सके। इस कारण से यहाँ पर विकल्प ब P इज इक्वल AVC इस प्रश्न का सही उत्तर है। अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार अति अल्पकाल में निर्धारित कीमत को कहा जाता है। अल्फ्रेड मार्शल वो अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने कीमत निर्धारण में सबसे पहले समय तत्व की व्याख्या की है। इनके अनुसार अति अल्पकाल में जो कीमत निर्धारित होती है उसे बाजार कीमत कहा जाता है। बाजार कीमत वह कीमत है जिस पर मांग दशाओं का पूर्ण रूप से प्रभाव होता है। यहाँ पर अति अल्पकाल में पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं होता, इसलिए यहाँ पूर्ति का किसी भी वस्तु की कीमत पर शून्य प्रभाव होता है। जैसा कि जो शीघ्रनाशी वस्तुएं हैं उनकी कीमत को बाजार कीमत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में अल्पकालिक फर्म का पूर्ति वक्र होता है। किसी वस्तु की पूर्ति वह मात्रा होती है जिसे एक फर्म विभिन्न कीमतों पर बाजार में बेचने को तैयार होती है।
यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है कि अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र का वह भाग जो अल्पकालीन परिवर्तनशील औसत लागत के न्यूनतम बिंदु के ऊपर होता है उसे उस फर्म का पूर्ति वक्र कहा जाता है। कोई भी फर्म एबीसी वक्र के न्यूनतम बिंदु के नीचे किसी भी वस्तु की सप्लाई नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उसे उस स्थिति में स्थिर लागतों के साथ साथ परिवर्तनशील लागतों का कुछ अंश भी प्राप्त नहीं होता है और कोई भी फर्म हानि सहन करके किसी वस्तु को बाजार में नहीं बेचना चाहती। इस कारण इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। अगला प्रश्न है, अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक फर्म संतुलन की स्थिति में क्या प्राप्त करती है? ये निर्भर करता है एक फर्म की लागत दशाओं के द्वारा, और यदि उसकी लागत दशाएं सपोर्ट करती हैं तो एक फर्म सामान्य लाभ भी प्राप्त कर सकती है, अधिसामान्य लाभ भी प्राप्त कर सकती है और कुछ स्थिति में उसे न्यूनतम हानि भी सहन करनी पड़ सकती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द। अगला प्रश्न है, दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म संतुलन की स्थिति में प्राप्त करती है। दीर्घकाल में यदि पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग में लाभ की स्थिति है तो कुछ फर्में उद्योग में प्रवेश करती हैं और तब तक प्रवेश करती हैं जब तक कि वह लाभ समाप्त नहीं हो जाता, और यदि हानि की स्थिति प्राप्त हो रही है तो कुछ फर्में उद्योग को विड्रॉ करती हैं और तब तक विड्रॉ करती हैं जब तक सामान्य लाभ प्राप्त नहीं हो जाते। इस तरह से अंततः दीर्घकाल में सभी फर्मों को सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। विकल्प ब यहाँ सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता की वह कौन सी विशेषता है जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता पर लागू नहीं होती? चूंकि दोनों बाजारों में ही अधिक मात्रा में क्रेता और विक्रेता होते हैं, दोनों ही बाजारों में दीर्घकाल में नई फर्में प्रवेश कर सकती हैं और उद्योग को छोड़ भी सकती हैं, लेकिन समरूप वस्तु का उत्पादन केवल पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में भेदात्मक वस्तुएं भी उत्पन्न होती हैं। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प स। अगला प्रश्न है, अल्पकाल में एक फर्म की अधिकतम हानि कितनी हो सकती है? अल्पकाल में एक फर्म जो है वह स्थिर लागतों के समान हानि को सहन कर सकती है, क्योंकि यदि वह उत्पादन करे चाहे नहीं करे उसे स्थिर लागतों के बराबर तो हानि सहन करनी ही होती है। इस कारण से इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ब।